वेलकम साथियों, आज आप लोगों को टोस्ट के बारे में जानकारी दूंगा जिसको रस्क बोलते हैं, सूखी रोटी। तो क्या ये हेल्दी होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इसको बच्चों को दिया जा सकता है और जिनको डायबिटीज़ बीपी हो उनको क्या करना चाहिए। तो टोस्ट की बात करें तो टोस्ट का कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर जो पोर्शन होता है 70 से लेके 80% इसमें मैदा होता है। अब मैदा अपने आप में ये ख़राब चीज़ होती है। गेहूं में से मैदा बनाने के लिए ऊपर की उसकी लेयर निकाली जाती है जिससे उसमें फाइबर और जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम और भी, वो निकल जाते हैं तो मैदा बनता है। मतलब गेहूं को थोड़ा और बेकार करो तो मैदा बन जाता है। फिर मैदे से ये टोस्ट बनता है, रस्क बनता है। तो 70 से 80% मैदा हो गया। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैदे से भी ख़राब होती हैं। उसमें पाम ऑयल होता है, अलग से शक्कर डाली जाती है। तो मैदे में अलग से ऊपर से शक्कर नहीं डाली जाती, सिंपल शुगर। लेकिन ये जो टोस्ट होता है, जो ये रस्क होता है, इसके अंदर अलग से शक्कर डाली जाती है, इसलिए और बेकार हो जाता है। इसके अलावा पाम ऑयल डाला गया, दूसरी भी तरह के ऑयल, इसमें नमक डाला जाता है, कुछ तरह के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं और कई बार इसमें अलग से ग्लूटीन जो प्रोटीन होता है व्हीट का वो डाला जाता है। कुछ केसेस में फाइबर डाला जाता है। तो ये जो टोस्ट होता है ये मैदे से भी बेकार कैटेगरी में आएगा। मतलब इसको हेल्दी तो अपन कहीं से कहीं तक कंसीडर नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें ईस्ट डालना या कुछ तरह के प्रिजर्वेटिव, कलरिंग सब्सटेंस, ये भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो बताने का ये मकसद है कि ये जो टोस्ट होता है ये मार्केट में आपको लोकल भी ब्रांड मिल जाएगा और जो पॉपुलर कंपनी है जैसे कि ब्रिटानिया, पार्ले, इनका बहुत पॉपुलर होता है। तो आप पलट के न्यूट्रिशनल कंटेंट देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मैदा और शक्कर, नमक, यही सारी चीज़ें रहती हैं। अगर बीपी की समस्या है तो इसके अंदर नमक डला हुआ है। अगर मोटापे की समस्या है तो इसमें कैलोरी भी ज़्यादा होती है। इसमें अगर 100 ग्राम में देखा जाए तो लगभग 450 कैलोरी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल, बटर वगैरह डल गया है ना, उससे कैलोरी बढ़ जाती है। रोटी के मुकाबले और मैदे वाले आइटम के मुकाबले ये और उससे अपन ख़राब कैटेगरी में डालेंगे। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं अगर वो इसको लेंगे, ज़्यादा खाएंगे तो उनका शुगर तेज़ी से बढ़ेगा, स्पाइक करेगा, क्योंकि मैदे और सिंपल शुगर की वजह से। तो डायबिटीज़ के व्यक्तियों को भी ना खाने की सलाह दी जाती है, या खाएं तो एक खाएं। जो एक टोस्ट होगा उसके अंदर भी काफ़ी सारी कैलोरी और अनहेल्दी चीज़ें चली जाएंगी। तो ना तो डायबिटीज़ के लोग ज़्यादा खाएँ, ना ब्लड प्रेशर वाले लोग, ना ऐसे लोग जिनको अपना वज़न कम करना है। स्पेशली अगर ये टोस्ट का जो टी के साथ, वो टी जिसमें दूध और शक्कर डली है, उसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत बेकार हो जाएगा। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ना खाएं तो अच्छा है, बाकी देना पड़ता है, मजबूरी रहती है कई बार, तो बहुत ना दें, ये बताने की सलाह है। क्योंकि बनता तो वीट से है, लेकिन वीट का जो न्यूट्रिशन है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कापर, जिंक, जो अच्छी चीज़ें हैं, कुछ विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ज़्यादातर विटामिन और विटामिन ए ई, वो सब इसमें नहीं होते, क्योंकि मैदा बनाते समय ही वो नष्ट हो जाता है। और बाकी जो बचा कुचा रहता है दोबारा से इसको बेक करते हैं तो उसमें वो चला जाता है। तो कहने का मतलब है जो ज़रूरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस टोस्ट में नहीं होते। और दूसरा कि जो फाइबर है, फाइबर मतलब ऐसी चीज़ जो जल्दी से आंत के अंदर से या पेट के अंदर से ग्लूकोज शरीर के अंदर नहीं जाने देती और आपके गट की हेल्थ को भी ठीक करती है। उसके जो बैक्टीरिया बेसिकली उसको फीड करते हैं। तो फाइबर एक ज़रूरी जो चीज़ होता है वो इसके अंदर नहीं होता। इस वजह से ये इसको अपन हेल्दी तो नहीं कंसीडर कर, थोड़ा बहुत अगर आप खाएं तो खा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे अच्छा अपनी घर की रोटी है या गेहूं की दलिया है, वो सबसे अच्छा माना जाएगा। उसके बाद फिर बेकार मैदा है, और मैदे से भी बेकार ये टोस्ट होता है। तो ये बताने का मकसद है। कुछ तो टोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको अलग से ही बटर, घी दिखता रहता है, तो वो और बेकार कैटेगरी में आएगी। जो जितना ज़्यादा मीठा, इसका मतलब उसके अंदर ज़्यादा शक्कर और ये फैट या बटर मिलाया गया होगा। तो ये टोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी।